Hello everyone, welcome back in another video of GK. In this video we are going to discussing about the some famous personalities of our India. तो भैया कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम याद रखने के अलावा कुछ अपने देश के जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनका नाम भी याद रखना जरूरी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है एजुकेशन पर्पज से। तो और फॉर्चुनेटली हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज़ में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, जिनको हम लोग उनका फेमस पर्सनैलिटीज़ के यहाँ निक नेम के बारे में बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट भी रह चुके हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2002 से 2007 में। तो इनका निकनेम क्या है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का? इनका निकनेम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि आपको याद रखना है कि हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए यहाँ पे APJ है, तो आपके लिए एक होमवर्क है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APJ। APJ का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इनका एक कोट भी याद आ रहा है कि इनका एक थॉट है जिसके बारे में बताते हैं कि ड्रीम इज़ नॉट द थिंग यू सी इन स्लीप। मतलब सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, बट इज़ दैट थिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। तो ये ऐसी थिंकिंग रखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उनका ये कोट आप याद रखिए। अब फिर दूसरी बात कर लेते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका निकनेम बाबा साहब है। अब आपको फिर से यहाँ पे BR का फुल फॉर्म बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बाबा साहब कहते हैं। ये लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर भी हैं। जो हमारे देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके राइटर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। और इनके बारे में एक फैक्ट ये भी कहा जाता है कि इन्होंने 8 साल की पढ़ाई होती है, उन्होंने 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर ली थी। मतलब आप 8 साल में पढ़ेंगे, जिस क्लास से लेकर जिस क्लास तक जाएंगे 8 साल में, उतनी पढ़ाई इन्होंने 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर ली थी। तो दिस इज द फैक्ट अबाउट द BR अम्बेडकर। नाउ द थर्ड वन इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं हमारे इंडिया की। ये हमारे इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी इनको, मतलब फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये इंडिया की थी। तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी थी। और थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। और हु इज़ द आयरन लेडी ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। नाउ अ फोर्थ कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निकनेम क्या है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसलिए इसको नीचे नीचे लिखा है कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1947 से 1950 के बीच में। ये PM रह चुके हैं इंडिया के। और इनका जो ये सरदार नाम पड़ा है, इसको महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। सरदार नाम से इनको किसने बुलाया था? इनको महात्मा गांधी जी ने बुलाया था। और इनकी जो स्टैचू है वो गुजरात में है, जो कि 182 मीटर, ध्यान रखिएगा, 182 मीटर इनकी जो मूर्ति है या इनकी जो स्टैचू है वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू में भी आता है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। 182 मीटर उसकी लेंथ है। और आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। अब आ जाते हैं महात्मा गांधी को। इनको तो सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, हमारे देश के बापू कौन कहे जाते हैं? महात्मा गांधी कहे जाते हैं। ये इंडियन लॉयर भी रह चुके हैं, इंडियन लॉयर भी थे, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट भी थे। उसके बाद बात करते हैं अब्दुल गफ्फर खां। तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये पॉलिटिकल लीडर थे। तो इनका निकनेम क्या था? फ्रंटियर गांधी था। अब बात करते हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को संत ऑफ द गटर्स कहा जाता है। देखिए संत ऑफ द गटर्स इसलिए इनको कहा जाता है मदर टेरेसा को, क्योंकि इनको लगता था कि भगवान ने इनसे कहा है कि आप गरीबों की मदद करिए उनके बीच में रहकर। मतलब गरीबों की मदद भी करनी है, साथ में उनके बीच में रहना है, उनकी उनकी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फील करना है, फील करके उनकी हेल्प करनी, मदद करनी, जिस तरह से वो कर पाएँ। तो इसलिए उनको संत ऑफ द गटर्स भी कहा जाता है। दिस इज द निक नेम ऑफ मदर टेरेसा। नाउ सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये
सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू थी। और अपॉइंटेड एज इंडियन स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद इनको इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के रूप में अपॉइंट भी किया गया था। तो व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ सरोजिनी नायडू? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भगत सिंह को क्या कहा गया है? भगत सिंह को कहा गया है शहीद आजम। तो भगत सिंह को देखिए नेशनल हीरो के रूप में भी जाना जाता है और शहीद आजम भी कहा गया है। ये क्या हुआ था? ये फ्रीडम फाइटर थे, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं भगत सिंह क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। ब्रिटिश कॉलोनियर्स ने इनको 23 ईयर्स में हैंग कर दिया था, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो अब उसके बाद है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ये मतलब 400 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो मिल्खा सिंह को इसलिए फ्लाइंग सिख कहा जाता था, कहा जाता है। और 400 मीटर की रेस इन्होंने 45.75 सेकंड में कंप्लीट कर ली थी। तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्हें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और ये एथलीट थे। हाँ, अब उसके बाद है ध्यानचंद। ध्यानचंद को मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है, ये हॉकी के जादूगर रह चुके हैं। तो ध्यानचंद को मैजिशियन ऑफ हॉकी हॉकी कहा जाता है। सुनील गावस्कर को मास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? सुनील गावस्कर। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से भी नवाजा गया है, ये भी ध्यान रखिए। और पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। और पीटी उषा यहाँ पे आपको पीटी का फुल फॉर्म फिर से बताना होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ फुल फॉर्म एज अ होमवर्क आपको दिए हैं। एक एपीजे का फुल फॉर्म क्या है, बीआर का फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे पीटी उषा का फुल फॉर्म क्या है, उनको इनका निकनेम क्या है? उड़न परी। अब मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी कहा गया है। ये मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रह चुकी हैं थी, और इनको मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये रहे लाला लाजपत राय। तीन लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं एंड बिपिन चंद्र पाल हैं। इनको कॉमनली नेम इनका है, या कह सकते हैं निक नेम इनका है, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, तो यहाँ से लाल ले लिया, बाल गंगाधर तिलक से बाल ले लिया, और बिपिन चंद्र पाल से पाल ले लिया। तो लाल बाल पाल, कॉमनली नोन एज लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है और कवि गुरु कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इनको टैगोर नाम दिया गया है वो भी गांधी जी ने ही इनको पहली बार कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये भी ध्यान रखिए। गुरुदेव कवि गुरु। रानी लक्ष्मीबाई का निक नेम क्या था? मनु था। ये तो आप अपनी टेक्स्ट बुक की स्टोरी में पढ़ते ही होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का निकनेम क्या था? मनु था। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजातशत्रु भी कहा जाता है, ये इनका निकनेम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, स्कॉलर थे, और भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं। और ये 1950 से 1962 तक इंडिया के प्रेसिडेंट बने रहे। उसके बाद है, और उसके बाद एट लास्ट हैं चित्तरंजन दास जी, जिनका कॉमन नेम है देश बंधु। और चित्तरंजन दास जी इंडियन लॉयर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, और इनका कॉमन नेम या फिर इनका जो निक नेम था वो देश बंधु था। इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे 20 फेमस पर्सनैलिटीज़ के नेम अपने इंडिया के, जिसको आपको जानना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज रखनी चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, थोड़ा सा नॉलेजेबल लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूछा है उसको ज़रूर से उसका आंसर इन द कमेंट बॉक्स आपको करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे फिट।